ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 11 की बात में हम बात करेंगे आज त्विषा जैसी ही एक और दर्द की। त्विषा की मौत की मिस्ट्री अभी सुलझी भी नहीं है कि एक और बेटी ने ससुराल में दम तोड़ दिया। त्विषा जैसी ही कहानी, 6 महीने की शादी, मौत से ठीक पहले घर वालों से बात, दर्द और टॉर्चर की आप बीती और फिर अचानक मौत की खबर। त्विषा की तरह ही लखनऊ की श्वेता भी कई सपने सजाकर 6 महीने पहले ससुराल आई थी, पर आरोप है कि ससुराल वाले उसे टॉर्चर करते रहे और वो टॉर्चर सह नहीं पाई। उसे लगा कि अब उसने मौत को गले लगा लेना चाहिए और उसने मौत को गले लगा लिया। हम आपको त्विषा की मौत के मामले में हुई हर बड़ी खबर दिखाएंगे, पर उससे पहले लखनऊ की श्वेता की संदिग्ध मौत से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। लखनऊ में त्विषा शर्मा जैसे मामला सामने आया है। यहाँ शादी के 6 महीने बाद श्वेता नाम की एक लड़की का शव फंदे पर लटका मिला। संदिग्ध मौत के बाद परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शादी के बाद फंदे पर लटकी मिली श्वेता। शादी के 6 महीने बाद उसकी संदिग्ध मौत हो गई। परिवार वालों ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए। 6 महीने पहले श्वेता की शादी लखनऊ में हुई थी और 6 महीने के भीतर ही प्रताड़ना, दर्द और दहेज प्रताड़ना को सह नहीं पाई श्वेता, और उसके बाद उसका शव जो है फांसी के फंदे पर लटका मिला। संदिग्ध मौत के बाद घर वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। विवेक शाही हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एकदम त्विषा की तरह ही कहानी है। 6 महीने पहले शादी हुई और 6 महीने के भीतर ही सब कुछ बदल गया। आखिर संदिग्ध मौत क्यों कही जा रही है? देखिए, सोमवार दोपहर को पता लगा कि नई नवेली जो शादी करके लड़की श्वेता अपने ससुराल गई है, उसने फंदा लगा दिया। घटना के 1 घंटे पहले परिवार वालों से उसने बातचीत की थी, अपने पिता से बातचीत की थी, अपनी बड़ी बहन ज्योति से बातचीत की थी। तो घर वालों ने साफ तौर पर कहा कि उस समय तक कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी सदमे में है या किसी बात से परेशान है। आखिर 1 घंटे में क्या ऐसा कुछ हो गया कि उसने फांसी के फंदों को लगा के अपना जीवन लीला समाप्त कर दी। साथ ही जो परिवार वाले हैं, श्वेता के जो मायके वाले हैं, वो ससुराल पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शादी के 1.5 महीने बाद ही जो दहेज की डिमांड थी वो लगातार बढ़ने लगी। 10 लाख रुपए कैश तो स्कॉर्पियो की डिमांड की जा रही थी। सास, ससुर और पति लगातार इसको टॉर्चर करते थे। पति के ऊपर आरोप है कि उसको मेंटली टॉर्चर करता था। साथ ही ननद जो नोएडा में रहती थी वो भी लगातार टॉर्चर करती थी। कई बार जब श्वेता ने घर वालों से अपनी बात कही, अपनी समस्या बताई, तो आमतौर पर जो परिवार समझाता है बेटियों को कि एडजस्ट करना पड़ेगा, शादी है, तुमको देखना पड़ेगा, चीजें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। लेकिन चीजें धीरे धीरे सही होने की बजाय और भी वाहियात होने लगी, जिसकी वजह से श्वेता ने यह कदम उठाया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग साफ तौर पर सामने आई है। पुलिस ने आरोपी ससुर और पति को हिरासत में लेके पूछताछ भी कर रही है और परिवार वालों का बेहद गंभीर आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश की तरह एक हत्या है। इस मामले में न्याय की गुहार जो है परिवार लगा रहा है। इसमें मुकदमा भी दर्ज है और अब तक अगर जो जानकारी सामने आ रही है, कल देर शाम ही आरोपी पति भूपेंद्र और उसके ससुर कौशलेंद्र को हिरासत में लेकर लखनऊ पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई भी इसी आधार पर की जा रही है। चलिए ठीक है, विवेक शाही के जरिए इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। विवेक, आप बने रहिए। लेकिन इसी श्वेता की मौत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही। श्वेता के पिता उमेश सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उमेश सिंह ने कहा है कि दहेज के लिए श्वेता की हत्या की गई है, गाड़ी और 10 लाख रुपए के लिए टॉर्चर किया गया है। श्वेता ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या की गई है। दहेज लोभियों को फांसी की सजा हो, ये पिता उमेश सिंह ने मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर श्वेता की मौत से जुड़ी हुई। श्वेता के पिता उमेश सिंह का बड़ा आरोप है, दहेज के लिए श्वेता की हत्या की गई है, गाड़ी और 10 लाख के लिए श्वेता को टॉर्चर किया जा रहा था। श्वेता ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या की गई है। दहेज लोभियों को फांसी की सजा हो। इन्होंने हमारी बेटी की हत्या महज दहेज के लिए की है। इनको 4 व्हीलर कार 10 लाख रुपए चाहिए थे, इसीलिए परेशान करते रहते थे। आखिरी में अल्टीमेटली मेरी वाइफ आईसीयू में एडमिट है। ऑपरेशन का फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने मेरी बेटी की हत्या कर दी। ये दहेज लोभी हैं। ऐसे दहेज लोभियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से, मीडिया से मेरी यही मांग है
कि भविष्य में किसी बेटी बहन के साथ ऐसा कोई करते ना हो जो कि पाल पोस के बेटी दान दहेज देता है, और दहेज देगी, बेटी देना ही दहेज बहुत बड़ी बात है। भूपेंद्र क्या करते थे? भूपेंद्र भाई लैब चलाते थे, उनकी लाल कुमार पे लैब है, खुद की लैब थी? खुद की लैब थी। सुसाइड उसने नहीं किया, उसकी हत्या की गई। ना तो उसके पैर पे पहले कोई छाले थे, पैर पे छाले उसके बहुत से थे, बॉडी उसकी नीली पड़ रही थी, कुछ भी नहीं था। उसकी गर्दन दबाई गई, कसी गई रस्सी से, हत्या की गई है। सुसाइड नहीं किया उसने किसी भी सूरत में। हमारे बच्चे इतने अच्छे थे, सुसाइड कर ही नहीं सकते थे कभी श्वेता ने जिक्र किया हो आप लोगों से? बस वो जिक्र यही किया कि 10 लाख रुपए 4 व्हीलर कार चाहिए थे उनको। शादी के कितने दिनों के बाद से उनकी मांग बढ़ रही थी? 1.5-2 महीने बाद से, जनवरी फरवरी से उन्होंने डिमांड चालू कर दी थी। मेरी बेटी को मार डाला, ये मेरे पापा ने इतना खर्च किया के बाद ये दामाद है सब, ये चौथे बार ये है, बनाने मिला नहीं अभी तक की। इनकी मम्मी को भी सब कुछ दिया, अंगूठी मांगी, चैन मांगा, हमने सब कुछ पहनाया इसको। जिस दिन ये गई अपने गाँव दिल्ली, इसका जन्मदिन था 15 तारीख को। जिस दिन यहाँ से बाहर गई तो 16 तारीख को बरकत आई थी। 10वें दिन तक कल ये खत्म हुए भी 10 ही दिन गए हुए बस को यहाँ पर। 15 दिन बाद पता की ऐसे लोग रहते तब भी चली गई थी वो। कल गई वो हमारे लेने नहीं कहा रही थी कि सही है जा रहे अपने घर। मैंने कहा ना जाओ, आप लोगों ने मत जाओ चली गई। लेकिन ये आया है स्कूल मीटिंग लेके चला गया, छोड़ देंगे आके। विवेक शाही हमारे सहयोगी इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, पिता आरोप लगा रहे हैं कि पहले मारा गया, बाद में फांसी के फंदे पर श्वेता को लटकाया गया। क्या श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग की बात सामने आई है, लेकिन जो परिवार वालों का आरोप है कि उसके जो पैर हैं उसमें चोट थे, साथ ही शरीर पे जो है वो नीले निशान थे। हालांकि जो नीले निशान की बात है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जो तलवों पे चोट थे वो देखा गया है। उसके फोटोज वीडियो हमारे साथ हैं। जब पूछताछ की जा रही थी दोनों लोगों से, आरोपी पति और ससुर से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर मना किया है कि उन लोग का कोई रोल नहीं है। लेकिन लखनऊ पुलिस को कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये साबित होता दिख रहा है कि श्वेता को उसके घर वालों के आरोप के अनुसार ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता था, मानसिक रूप से यातनाएं दी जाती थी, और इसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है।